दोस्तों, नमस्कार। तो आज की जो वीडियो है वो फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग है और बिग बॉस एंड हो चुका है। तो बिग बॉस सीज़न अब जब नेक्स्ट आएगा तब हम उसके लिए एक्टिव होंगे। और अब मैं रीडिंग्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि अब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊंगी। अभी इस रीडिंग से पहले मैं 3 रीडिंग्स डाल चुकी हूँ, काशिक रिकॉर्ड रीडिंग की, येस एंड नो की, और आपका अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ये चारों रीडिंग्स आप चैनल पे जाके देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यू कैन यूज़ द थैंक्स बटन ऑल्सो, और बाकी रीडिंग्स को भी देखिए। और प्लीज़ जितना आपने प्यार मेरी बिग बॉस रीडिंग्स की वीडियोस को दिया है उतना इन वीडियोस को भी दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बी विद मी। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो हम आपकी कुलदेवी एंड कुलदेवता का आपके लिए क्या संदेश है। ये रीडिंग मैंने एक शॉर्ट बनाया था और इस शॉर्ट पे मेरे को काफ़ी डिमांड आया था कि मैं डिटेल मैसेजेस निकालूं कुलदेवी एंड कुलदेवता का। तो बहुत सारे जनरली कुलदेवी एंड कुलदेवता होते ही होते हैं। हम किसी एक देवी या एक देवता की आराधना हम करते आ रहे हैं, हमारे परिवार में करते आ रहे हैं। बट अगर आपको अपनी कुलदेवी एंड कुलदेवता नहीं पता है तो जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिनको आप इष्ट देव मानते हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, उनका ध्यान करके आप इस रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो इसलिए ऑब्वियसली जब पिक अ कार्ड है तो हम 2 पाइल्स को करेंगे। एक पाइल को हम टैरो कार्ड से करेंगे, ये होगी हमारी पाइल नंबर 1, जो कि हमारे राइडर वेट के टैरो कार्ड से हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी कार्ड है उसमें मैं योगिक पाथ का यूज कर रही हूँ और ये होगी हमारी पाइल नंबर 2। मैं आप लोगों के सामने ही शफल करूंगी और टाइम स्टेप्स में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे लंबे रीडिंग्स में नहीं बना रही हूँ। मुझे भी पता है सबके पास टाइम की कमी होती है, सबको अपना काम भी करना होता है। तो जितनी जल्दी आपको वो मैसेज मिल जाए उसके लिए आप अपने काम पे लग सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत लंबी लंबी रीडिंग्स नहीं बना रही हूँ, टाइम स्टेप्स में नहीं दे रही हूँ। अगर कोई आप टाइम स्टैम्प्स अगर आपको लगता है तो आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं, बहुत लंबा रीडिंग नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, दोनों पाइल्स देख रहे हैं, तो हो सकता है आपने सिलेक्ट तो पाइल 2 करा लेकिन पाइल 1 में से कोई मैसेज रेजोनेट करे। ये जनरल रीडिंग्स होती है तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप एक पर्सनल रीडिंग लें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स हमेशा एक्यूरेट होती हैं। यहाँ पे हम जो बेस्ट एनर्जीज हैं उनको कनेक्ट करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देरी करे, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनके कुलदेवी एंड कुलदेवता के मैसेजेस हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम आंख बंद करके प्रे करेंगे। मैं प्रे करूंगी कि जो भी मेरी ऑडियंस है उनके जो कुलदेवी एंड कुलदेवता हैं उन तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी रीडिंग्स के ज़रिए और मेरे कार्ड्स के ज़रिए पहुंचाइए एंड मेरे साथ कनेक्ट हुई है, ताकि मैं उनको एक एक्यूरेट मैसेज दे पाऊँ। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, आप इसको देख रहे हैं, इसका मतलब आपके कुलदेवी कुलदेवता आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं आपके कुलदेवी और कुलदेवता, ओके, एक कार्ड ये पॉपअप करा है, क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। सिक्स कार्ड्स मैंने निकाले हैं पाइल 1 में से। देखिए आपके जो कुलदेवी एंड कुलदेवता हैं वो ये देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा हताश हैं लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक्सपेक्ट करी थी वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं हुई हैं, और आपको ये फील हो रहा है कि आप कुछ तो खो रहे हैं ज़िंदगी में। और उस चक्कर में हो क्या रहा है कि जो चीज़ आपके पास है आप उसकी तरफ मुंह मोड़ के खड़े हो गए हैं, जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है उसकी तरफ आपकी एनर्जी फोकस जा रही है।
ओके ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ करियर से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या बिजनेस कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जिसके प्रति आप हताश हैं। जितना आपने सोचा था उस हिसाब से आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही है, या शायद आपके फाइनेंसेस उस हिसाब से नहीं है। तो आपके कुलदेवी कुलदेवता आपको यही बताना चाहते हैं कि देखिए जो वो आपको दे रहे हैं पहले उसको रियलाइज करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप उसको रियलाइज करना शुरू करेंगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, तो आप वैसे ही एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। अब जब हम ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुल की बात करते हैं तो ये नहीं कि आपने रीडिंग देखा है, आपको कुलदेवी जी का मैसेज मिल रहा है या आपको अपने गाइड का मैसेज मिल रहा है तो आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपका एक थॉट चल रहा है कि हाँ भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझको ये चीज़ और ज़्यादा मिले। उसमें क्या होता है ना कि प्रॉपर भाव नहीं आ पाता। इट्स ऑलवेज बिन सेइंग कि थॉट्स बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, बट मेरा मानना है कि विचार के साथ भाव बनाए जिंदगी। विचार तो एक एक्टर भी कर लेता है, जब वो एक एक्टिंग सीन कर रहा है तो उसमें हो सकता है कि सामने वाले के प्रति वो प्यार दिखा रहा है, लेकिन असल जिंदगी में उनकी आपस में नहीं बनती है। इसीलिए थॉट के साथ साथ भाव बहुत जरूरी होता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड के भाव में आएंगे एंड मन से ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जो चीज़ आपके पास है, ना कि आप हताश होंगे जो चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। बट उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो चीज़ मिली है उसको रियलाइज करिए, उसमें थोड़ा फेथ रखिए। मतलब आपके कुलदेवी का मैसेज ये आ रहा है कि आप ना कहीं उनसे फेथ लूज कर रहे हैं, तो आप उन पे फेथ रखिए। आप जाके उनकी आराधना कर सकते हैं। ना केवल आराधना केवल उस तरीके से नहीं होती कि आपने दिया बाती करा, आपने हवन करा, आपने पूजा करा। आपको पल पल उनको धन्यवाद देना है, पल पल ये महसूस करना है कि वो आपके साथ है, आपका कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अगर कुछ स्ट्रगल आ रहा है तो मे बी वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, या ये शायद टेम्परेरी स्ट्रगल हो सकता है, वो आपके साथ बने हुए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यहाँ मैं एक देख पा रही हूँ कि आपके कुलदेवी एंड कुलदेवता आपको किसी इंसान से वार्न कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं आपको कि कोई तो ऐसा है, जैसे हो सकता है कि आपका 3 का ग्रुप हो, 3 फ्रेंड्स हो या 3 कोलीग्स हो या 3 लोग हों कोई जिनका ग्रुप है, उनमें से कोई एक ऐसा है जो आपको बिट्रे कर रहा है, आपके पीठ पीछे आपका वार कर रहा है। तो वो आपको ये साफ साफ बताना चाह रहे हैं कि जब तक आपका कोई काम नहीं हो जाता, जब तक आपका वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता, तब तक आपने अपने कार्य को उन लोगों के साथ नहीं डिस्कस करना है। क्योंकि ये बहुत साफ नजर आ रहा है कि आप एक्साइटमेंट में या शायद ट्रस्ट करके उनको अपना काम बता देते हैं, और फिर वो जो हिडन नेगेटिव एनर्जी है ना, या जो जलन है, वो ऊपर से आपके बहुत मीठे होंगे, बहुत क्लोज्ड होंगे। हो सकता है एक टाइम पे उन्होंने आपकी मदद भी करी हो, या आपके बहुत अच्छे दोस्त, कुलीग, रिश्तेदार कोई भी रह सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में उनके मन से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जलन की भावना आ रही है। तो आपको वो उनके साथ थोड़ा सतर्क रहना है, सब चीजें अपनी नहीं बतानी है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे आपके कुलदेवी कुलदेवता जी का आ रहा है। स्ट्रेंथ आप बना के रखिए। वो आपको ये बता रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे, अभी तक तुमने बहुत ही करेज के साथ और स्ट्रेंथ के साथ आपने अपना काम करा है, कभी भी आपने अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया है। तो आप विश्वास रखिए कि वो आपके साथ है, हिम्मत मत तोड़िए। क्योंकि कहते हैं ना, हिम्मत से सब चीजें हो जाती हैं। चींटी भी जब एक दाना लेके जाती है ना, तो कितनी बार वो गिरती है, उसके बाद वो अल्टीमेटली अपने दाने को लेके जाती है। अगर वो अपनी हिम्मत ही हार दे तो वो दाना कभी तक लेके जा ही ना पाए। इसी तरह से आप बर्ड्स को देख लीजिए, पशु पक्षी को देख लीजिए, इस इंसान को भी देख लीजिए, मेहनत करते रहेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हमारा मनोबल एग्जैक्टली वहीं आके टूटता है जहाँ पे हमें सक्सेस मिलने वाली होती है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। वो ये कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, आपने जो कर्म करे हैं उसका फल वो आपको जरूर देंगे, आपने जो मेहनत करी है वो आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ चीजों को लेकर रिजिड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने अपने आसपास एक दायरा बना लिया है, आप बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हैं। मतलब कि आप अपने उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। तो वो कह रहे हैं कि भाई विश्वास रखो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यहाँ पे वो ये भी बता पा रहे हैं कि आप, जो बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप स्किल्ड हैं, आपके पास सब रिसोर्सेज है, जो आप चाहते हैं उसके लिए आपके पास साम दाम दंड भेद सारी तरह की कलाएं हैं, वो उन्होंने आपको प्रदान करी हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा हताश हो रहे हैं कि जो मेहनत आपको करनी है, जो एफर्ट्स आपने डालने हैं, वो नहीं
डाल रहे हैं। तो अगर आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, अपनी मेहनत डालेंगे, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ये आपका कुलदेवी कुलदेवता जी का क्लियर मैसेज था। और अब हम पाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है, इस कार्ड का, योगिक कार्ड का सिलेक्शन करा है, उनके कुलदेवी एंड कुलदेवता जी का क्या मैसेज आ रहा है। डियर एनर्जीज, प्लीज जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्ट करा है उनको क्लियर मैसेजेस उनके कुलदेवी एंड कुलदेवता जी का मिले। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन बेल्स ऑन कर लीजिए, और पहले भी वीडियोस डाली हैं उनको भी जाके आप देख लीजिए, आपको बेनिफिट ही करेंगी। अगर आप पेड सेशंस चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या वेबसाइट के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोर्सेज भी रन करती हूँ और हमारे सारे कोर्सेज हाई एंडेड एंड ऑथेंटिक होते हैं। तो अगर आप कंटेंट फोकस्ड हैं और आप एक अच्छी तरह से कोर्स करके टैरो रीडर, कॉफी कप रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पाइल 2 के लिए जो उनके कुलदेवी के मैसेजेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। तो यहाँ 2 कार्ड मेरे यहाँ से आए, ये तीसरा भी पॉपअप कर दिया मुझे यहाँ से, और ये 4, 5 और 6। तो ये जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है उनके लिए मेरे पास ये कार्ड्स आ गए हैं। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की कुलदेवी या कुलदेवता या तो माता दुर्गा या माँ लक्ष्मी होंगी। जहाँ तक मुझे याद मतलब दिख रहा है, माता सीता का कार्ड आया जो कि लक्ष्मी का रूप थी। तो बहुत सारे आप में से लोग भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता का आराधना करते होंगे या माँ के किसी भी रूप का आराधना करते होंगे। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है। तो देखिए यहाँ पे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं, वो आपको ब्लेस कर रही हैं, वो आपको बहुत ही क्लियर मैसेज दे रही हैं कि भाई देखो, कुछ भी हो जाए दुनिया में, आपके पास लक्ष्मी की कमी वो नहीं होने देंगी। अगर हो सकता है कि टेम्परेरी एक स्टेज आए जहाँ पे आपको लगे कि आपको फाइनेंसिस से जूझना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक भी इतनी तकलीफ में भी आपको कभी ना तो भूखे सोने दिया है, ना भूखे रहने दिया है, ना ही किसी चीज़ के लिए आपको तड़पने दिया है। हो सकता है कि लग्जरी आप शायद नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आप तक पहुंचाई है या आप तक मदद पहुंचाई है। तो आपको वो ब्लेस कर रही है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है फाइनेंशियल गेन्स के लिए। यहाँ पर बुद्धि का जो कार्ड आया है, आपकी जो कुलदेवी हैं या जो आपके कुल देवता हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको अपनी बुद्धि से काम लेना, आपको अपने मेंटल स्टेट को बिल्कुल ठीक रखना है, किसी भी प्रेशर में नहीं आना। क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो आपको प्रेशराइज करना चाहते हैं, वो प्रेशर डालते हैं थोड़ा सा आपके ऊपर अपने थॉट्स का। तो आपने अपने मेंटल स्टेट को बिल्कुल मतलब यू हैव टू टेक योर स्टैंड। बेसिकली आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना। जो चीज़ आपके अंदर से आ रही है, जो आपके मन गवाही दे रहा है, जो आपकी आत्मा गवाही दे रही है, वही आपको करना है। क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होती है। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में जब जब आप थोड़ा सा डावाडोल हुए, मतलब आपका मन, आपका कंसाइज कुछ कह रहा है, लेकिन आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग किसी और तरह के थॉट्स को आपके दिमाग में डाल रहे हैं और आपने उनके हिसाब से कोई एक्शन लिया है, तो वो हमेशा आपके लिए या तो डिजास्टर्स या गलत हुआ होगा। और जब जब आपने अपने मन की सुनी, आपने अपने मन की कही हुई करी है, तब तब आपको फायदा हुआ होगा। यहाँ पर कुछ आप में से कुछ लोगों का पाथ स्पिरिचुअलिटी आपको कॉल कर रही है। मे बी आपको ध्यान लगाने के लिए बोला जा रहा है, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस आपको बुला रही है, या शायद आपकी जो भी कुलदेवी कुलदेवता हैं उनका मंदिर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि आप में से कुछ लोग अगर हैं ऐसे जिनको नहीं पता कि उनकी कुलदेवी कुलदेवता क्या क्या है, तो यहाँ पर
आपके जो कुलदेवी एंड कुलदेवता हैं उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका उन पर्टिकुलर भगवान की तरफ या देवी देवता की तरफ पूजा का आराधना बढ़ेगी, या अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप उनके मंदिर जाएंगे और वहां आपको एहसास होगा कि यस, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरी इनकी मुझे आराधना करनी है, इनकी शक्तियां मेरे लिए बनी हैं और इनकी शक्तियां मुझे मदद करेंगी। आप लोग काफ़ी मैं देख पा रही हूँ पाइल 2 वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी कुछ कुछ अपने में रहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, एनर्जी सेंसिटिव हो रहे हैं। कोई भी उनके आसपास होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी पिक कर रहे हैं कि भाई कौन उनके लिए कैसा सोच रहा है। आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन भी जागृत हो रहा है, आपका हार्ट चक्र भी जागृत हो रहा है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट भी बन रहा है। मे बी आप कुछ चीज़ें सुपर नेचुरल वर्ड से सीखना भी चाह रहे हैं, जैसे चाहे वो आप टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इस तरह की साइंसेस की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए आपके जो कुलदेवी कुलदेवता हैं वो बता रहे हैं कि आपको ध्यान लगाने की विधि सीखनी होगी, आपको ध्यान लगा के उस स्टेट में पहुंचना होगा। कहीं ना कहीं एनर्जी फोकस आपका जो डाइवर्ट होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आपको उसको एनहांस करना होगा। तो आपका भक्ति भाव बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आप कनेक्ट हो पाएंगे। वो आपको बहुत क्लियरली मैसेज दे पा रहे हैं कि अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो प्लीज ध्यान में जाइए। आप खुद अपनी कुलदेवी कुलदेवता से कनेक्ट हो पाएंगे, आप खुद उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, उनके मैसेजेस ले पाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे कुछ पास्ट में या जिनको ये रियलाइज हो रहा है कि कुछ मॉरलिटी इश्यूज के चलते उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चीज वो ऐसा कर गए हैं जिसकी वजह से दूसरों को हर्ट हुआ है या उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, मे बी इन्फ्लुएंस में कर गए, हालात में कर गए। और यहाँ आपको आपके कुलदेवी कुलदेवता ये बता रहे हैं कि धर्म का रास्ता अपनाइए, प्लीज जो सही है वो ही करिए, क्योंकि जो भी आप किसी और के लिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर गए हो या आपसे कोई भी गलती हुई है, उसका कर्मा जब पड़ेगा तो बहुत गलत पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि मे बी आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, हालात ऐसे रहे हो, क्योंकि देखिए मैं भी ये मानती हूँ कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हालात रहे होंगे, ऐसे हालात ऐसे रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, आपको अब वापस लौट आना चाहिए, ये रिश्ता आपके लिए ज़्यादा चलेगा नहीं। या अगर आपने किसी के कहे में आके जाने अनजाने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि मॉरल इश्यूज को अगर हम देखा जाए तो वो ठीक नहीं है, तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप उसको सुधार सकते हैं, आगे से आप ऐसा ना करें, अपनी गलती को सुधार सकते हैं। आफ्टर ऑल गलती सुधारने वाला हमेशा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे एक कर्मा का कार्ड आ रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग कार्मिक साइकिल में एंड करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत पेन भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो कॉम्प्लिकेटेड है, खास करके लव लाइफ के उसमें, तो प्लीज उससे बचें, क्योंकि वो रिश्ता लंबा चलेगा नहीं, आप एक कार्मिक साइकिल में एंड कर जाएंगे, मतलब आप एंटर कर जाएंगे, वो सोल आपके पिछले जन्म से कनेक्टेड है और फिर वो पेनफुल रहने वाला है। ये वार्निंग आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, आपको कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स मिलने वाले हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। करियर के लिए अगर आप देखेंगे तो करियर में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ये था पाइल 2 के लिए उनके कुलदेवी कुलदेवता का मैसेज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। राधे राधे, और हम आपसे मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। धन्यवाद।